Homesickness. What is it? Well, this is what Google has to say. Homesickness is a feeling of stress or anxiety caused by separation from people and places that you know. अब ये तो यार Google का कहना है या फिर ये कह लो कि ये Google definition है. But feelings like these just can't be understood only by reading the definition. अब अगर तो यार तुम अपना होम टाउन छोड़कर कहीं निकले हो इन सर्च फॉर बेटर लाइफस्टाइल, बेटर अपॉर्चुनिटीज या फिर बेटर प्लेस, तो आई थिंक यू माइट अंडरस्टैंड व्हाट होम सिकनेस इज. अब चाहे तुम अपनी सिटी को छोड़कर किसी और सिटी में मूव हो या फिर अपनी कंट्री ही छोड़कर, अपना देश छोड़कर किसी और कंट्री में सेटल होने के लिए मूव हो, जो कि मेरा केस था, या फिर ये कह लो कि जो कि मोस्टली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का केस होता है. और ये फीलिंग और बदतर हो जाती है अगर तुम परमानेंटली मूव हुए हो. अब अगर तो तुम किसी फॉरेन कंट्री में मूव हुए हो, टोटली अनजान, टोटली अननोन देश में, तो आई थिंक यू कैन रिलेट टू दिस वीडियो जैसे कि ये तुम्हारी खुद की स्टोरी हो. हर वो शख्स जो अपना घर छोड़कर किसी और नई जगह पर मूव होता है या फिर होती है, चाहे वो इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, फॉरेन वर्कर हो, मिलिट्री का सोल्जर हो या फिर नई नवेली दुल्हन हो, हर कोई यार किसी ना किसी पॉइंट पर ना होमसिक फील करता ही है. मतलब कभी ना कभी ये फीलिंग आई जाती है, बेशक वो किसी को कहे या ना कहे. पर यार ऐसा क्यों होता है? होम सिकनेस क्यों फील होती है? ये जो फीलिंग है वो हम क्यों एक्सपीरियंस करते हैं जब एक जगह से दूसरी जगह पर मूव हो जाते हैं? तो इट गॉट मी थिंकिंग कि व्हाट कॉजेज होम सिकनेस. फर्स्टली एंड फॉरमोस्ट यार, हमने सुना है कि स्ट्रेस मत करो, ठीक है, इस चीज़ को लेकर स्ट्रेस ना करो, स्ट्रेस बहुत बुरी चीज़ है. स्पेशली ये स्ट्रेस ऑफ सेपरेशन जो अपनों से दूर होने की वजह से होता है. एंड आई थिंक दैट्स द मेन रीजन जिसकी वजह से होम सिकनेस कॉज होती है, स्ट्रेस ऑफ सेपरेशन. अब यार अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है, तुम अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ, अपने कलीग्स के साथ इतना टाइम स्पेंड करके आए होते हो, ठीक है, तुम्हारी लाइफ का एक हिस्सा उनके साथ जुड़ा होता है. दोस्तों के साथ तुमने कितनी बचपन में स्कूल में या फिर कितनी पार्टीज की होती हैं, ठीक है, कितना घूमे होते हो, बारिश में नहाए होते हो, साइकिलिंग की होती है, ठीक है, गली में क्रिकेट खेला होता है. कॉलेज के दोस्तों के साथ तुमने ड्रिंक्स की होती हैं, प्रैंक्स की होते हैं, पार्टीज की होती हैं, लड़ाइयाँ की होती हैं. फैमिलीज के साथ यार कितना कुछ, कितनी सेलिब्रेशंस की होती हैं, कितनी सेलिब्रेशंस में तुम गए होते हो, कितनी चीज़ों का तुम हिस्सा होते हो, और ये सारे लोग तुम्हारी लाइफ का एक हिस्सा होते हैं. अब जब तुम मूव होते हो तो बेसिकली तुम अपनी लाइफ का एक जो पार्ट है उसको अलग कर रहे हो, अपना कोई पार्ट अलग करते हो. आई एम श्योर कि यार एक फीलिंग तो जनरेट होती है, एक अलग सी फीलिंग तो एक्सपीरियंस होगी. इस सेपरेशन की वजह से लोगों को स्ट्रेस होता है जिसकी वजह से होम सिकनेस कॉज होती है. साथ ही में यार जब हम मूव होते हैं तो हम सिर्फ लोगों को पीछे नहीं छोड़ते, हम वो प्रॉपर एनवायरनमेंट को पीछे छोड़ते हैं. एंड ऑनेस्टली चेंज इन एनवायरनमेंट सक्स, बट वी एज ह्यूमंस हम इस चेंज को अडेप्ट कर लेते हैं, बट द प्रोसेस सक्स. सो आई थिंक चेंज इन एनवायरनमेंट इज ऑल्सो समथिंग दैट कॉजेज होम सिकनेस. अब देखो यार, हम इंसान हैं, ठीक है, तो हम बिल्ड ही ऐसे हुए हैं कि हमारी जो फिजिकल चेंजेस है उसको हम अडेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, हम उसके साथ कोप अप कर लेते हैं. तुम जब मूव करते हो, ठीक है, तुम्हारा घर बदल जाता है, तुम्हारी दीवारें बदल जाती हैं, ठीक है, रंग बदल जाता है, माहौल बदल जाता है, आसपास का कल्चर बदल जाता है, और वो सेम बेड नहीं है, वो सेम सोफा नहीं है, वो सेम फ्रिज नहीं है, वो सेम सीढ़ियाँ नहीं है. पर क्योंकि हम इंसान हैं यार, तो हम इन फिजिकल चेंजेस के साथ अडेप्ट कर लेते हैं, ठीक है. नो मैटर व्हाट, टाइम के साथ हम देखें एडजस्ट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, एक नया लाइफस्टाइल जीना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं. बट जो चीज़ खटकती है ना वो है कि उनकी फीलिंग्स और वाइब जो पिछले तुम्हारे घर के साथ जुड़ी होगी. 110% श्योर यार, जो तुम्हारे घर की वाइब है ना वो किसी भी रेंटल बेसमेंट या फिर किसी भी रेंटल प्रॉपर्टी में, किसी भी घर में, अपार्टमेंट में नहीं मिलती जब तुम मूव कर जाते हो. तो दैट इज समथिंग दैट कॉजेज होम सिकनेस. क्योंकि जब तुम मूव कर जाते हो ना तो तुम्हारा सिर्फ एनवायरनमेंट नहीं चेंज होता, तुम्हारी वाइब बदल जाती है, ठीक है, वहाँ की फीलिंग बदल जाती है, वहाँ का माहौल और वहाँ का कल्चर बदल जाता है. सो एनवायरनमेंट चेंज होने की वजह से भी होम सिकनेस कॉज होती है. ऑल्सो क्योंकि घर छूट जाता है तो घर का कंफर्ट भी छूट जाता है. घर का कंफर्ट छूटने की वजह से, तुम्हारी पुरानी जगह का कंफर्ट छूटने की वजह से, आई थिंक दैट इज ऑल्सो वन थिंग दैट कॉजेज होम सिकनेस, लॉस ऑफ कंफर्ट. अब यार होम सिकनेस कैन ऑल्सो फील सिमिलर टू ग्रीफ. जैसे कि तुम्हारा कोई अजीज छूट जाए, ठीक है, तुम्हारा कोई लव्ड वन या फिर कोई गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कोई भी, मतलब जिससे तुम बहुत प्यार करते हो, या फिर तुम्हारा कोई लव्ड वन तुमसे छूट जाए, तुम्हें सैड तो फील होता ही है, राइट. वैसे ही जब घर छूट जाता है और वहाँ की सहूलतें छूट जाती हैं, वहाँ का कंफर्ट छूट जाता है, तुम्हारी पुरानी जगह का कंफर्ट छूट जाता है, वहाँ का ऐशो आराम, वहाँ की फैसिलिटीज, घर पे बैठ के आराम से बेड पे लेटे रहो और मम्मा खाना ये दे दो, मम्मी ये दे दो, वो जो सारी फैसिलिटीज है, वो कंफर्ट है, वो छूट जाता है. अब सब कुछ खुद करना पड़ता है. तो उसकी वजह से आई फील दैट इज व्हाट कॉजेज होम सिकनेस. टेम्पररी हो या परमानेंट, जो बंदा होमसिक फील कर रहा होता है ना वो बेसिकली मातम ही बना रहा होता है अपने लोगों से दूर होने का, अपनों से दूर होने का, अपने घर के कंफर्ट से दूर होने का. इसलिए दैट इज व्हाट कॉजेज होम सिकनेस. नाउ यू नो यार कि होम सिकनेस क्यों फील होती है, व्हाट कॉजेज होम सिकनेस. एंड इन माई परस्पेक्टिव आई बिलीव कि होमसिक फील करना कुछ हद तक सही भी है, जेन्युइन है, फेयर है, पर तब तक ही जब तक वो तुम्हारे दिमाग पर हावी ना हो जाए, बिकॉज देन इट कैन गेट बैड फॉर यू. जैसे कि मैंने कहा यार, होम सिकनेस इज सिमिलर टू ग्रीफ, है ना. तो जो लोग ज्यादा सोचते हैं ना
वो यूजुअली डिप्रेस हो जाते हैं, दे एंड अप गेटिंग डिप्रेस्ड और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। अब क्योंकि यार आई हैव बीन इन कनाडा फॉर सो मेनी ईयर्स, तो मेरी कितने स्टूडेंट्स के साथ बातचीत होती रहती है, ठीक है, कितने नए लोगों के साथ बातचीत होती रहती है, जिनमें से कितने लोग जो हैं वो डिप्रेस हो जाते हैं क्योंकि दे थिंक अ लॉट। और पर्सनली आई कैन टेल कि कईयों को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर क्योंकि तुम्हारी मेंटल हेल्थ खराब ना हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना आए, तुम होम सिकनेस की वजह से डिप्रेशन में ना चले जाओ, आई रियली फील आई शुड शेयर सम वेज की जिसकी वजह से तुम होम सिकनेस के साथ कोप अप कर सको, इस चीज़ के साथ डील कर लो। ये जो मेथड्स मैं शेयर कर रहा हूँ ना यार, ये सिर्फ मेथड्स फॉर द सेक ऑफ शेयरिंग नहीं है जो तुमने आर्टिकल सर्च किए ऐसे ऑनलाइन, ठीक है, और पढ़ ले ओके क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना, नहीं। पर ये जो मेथड्स है ना, ये प्रैक्टिकल मेथड्स हैं जो तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी सिचुएशन को लेके तुम्हें हेल्प कर सकते हैं। गेट आउट ऑफ द हाउस एंड एक्सप्लोर। अब देखो, बंदा होमसिक इसलिए फील करता है क्योंकि वो नए एनवायरनमेंट में चल जाता है, नया एनवायरनमेंट जो है वो सिक्योर नहीं होता, उसके बारे में उसको नॉलेज नहीं होती, इसलिए उसको थोड़ा सा डरा डरा फील लगता है, ठीक है, उस चीज़ के बारे में पता नहीं होता, उस चीज़ को एक्सप्लोर नहीं किया होता, इसलिए थोड़ा सा बंदा याद करता है अपनी पुरानी जगह को कि मेरी पुरानी जगह ऐसी थी, ठीक है। अब यार तुम ये कर सकते हो कि नई जगह पर जब आए हो, किसी भी सिटी में मूव हुए हो, तो तुम बाहर जाओ, ठीक है, गो आउटसाइड योर रूम, एक्सप्लोर करो, ठीक है, बाहर का शहर देखो, वहाँ की वाइब देखो, वहाँ के लोग देखो, वहाँ का माहौल देखो। स्टार्टिंग के दिनों में क्या होता है कि तुम हफ्ता डेढ़ हफ्ता ना फ्री होते हो, ठीक है, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो फाइल किए होते हैं, कुछ एप्लीकेशंस फाइल की होती हैं, सेटल होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो करने के लिए कुछ नहीं होता। उस टाइम पर ये ना सोचा कि मेरे पास कुछ नहीं है करने को तो मैं बाहर क्यों जाऊँ। बाहर जाओ, सिटी देखो, वहाँ का माहौल देखो, अपने घर के आसपास का माहौल देखो, अपने घर से बाहर निकलो, अपनी चार दीवारों में मत बैठे रहो, ठीक है, क्योंकि जब बैठे रहते हो वही चार दीवारों को देखते रहते हो तो पुराने घर की याद आती है, पुरानी जगह की याद आती है। सो गेट आउटसाइड एंड स्टार्ट एक्सप्लोरिंग। और बाहर जाने के साथ साथ यार बहुत ज़रूरी है कि तुम कुछ काम कर लो, ठीक है, कुछ अपने आप को बिजी रखने के लिए कुछ कर लो। सो डेवलप अ रूटीन। देखो यार, इनिशियल डेज में जब तुम मूव करते हो ना, तो तुम्हारे पास कुछ नहीं होता करने को, पहले एक डेढ़ हफ्ता तुम्हें थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है, सेटल होने को, आसपास का सराउंडिंग्स देखने को, जॉब्स वगैरह ढूंढने को। तो उस टाइम पीरियड में तुम फ्री होते हो और खाली दिमाग शैतान का घर होता है, और तुम इतना कुछ सोचते हो ना जिसकी वजह से तुम डिप्रेस फील करते हो, जिसकी वजह से तुम डिप्रेशन में भी जा सकते हो। इसलिए कोशिश करो कि अपने आप को बिजी रखो, कुछ भी करो, नो मैटर वट एवर यू लाइक वो करो। फॉर एग्जाम्पल, कोई नई चीज़ कुक करके बना लो, ठीक है, कोई नई चीज़ कुक करके खा लो, उसको टेस्ट कर लो, स्टार्ट रीडिंग, बुक्स वगैरह रीड करनी शुरू कर दो, म्यूजिक सुन लो, पॉडकास्ट सुन लो। मैं कहता हूँ वर्कआउट कर लो, 2 घंटे दिन में वर्कआउट किया होगा ना, पूरा दिमाग सेट रहेगा, ठीक है। 1 घंटा भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेडिटेशन कर लो 10-15 मिनट के लिए, पर कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हारा बोर्डम दूर हो जाए और तुम अपने आप को बिजी रखो, ताकि तुम्हारा जो दिमाग है वो खाली ना चले। और इन दिनों तुम्हारे पास कोई जॉब भी नहीं होती करने को, जब तुम स्टार्टिंग में मूव हो जाते हो, तो बाहर जाओ, स्टार्ट हंटिंग फॉर अ जॉब, स्टार्ट लुकिंग फॉर अ जॉब। अब जॉब ढूंढने के साथ साथ ही बहुत ज़रूरी है कि तुम लोगों से बात करो। सो बिल्ड अ नेटवर्क। अब जब तुम नई जगह पर मूव होते हो ना, तो यार होमसिक फील करने का एक रीज़न ये भी है क्योंकि तुम्हारे पुराने लोग पीछे छूट जाते हैं, जिन लोगों को तुम जानते हो वो लोग पीछे छूट जाते हैं, इसलिए यू फील होमसिक। तो नए लोगों से बात करो, गो टॉक टू स्ट्रेंजर्स, बाहर जाओ, किसी को ना कन्वर्सेशन में इंक्लूड कर लो। फॉर एग्जाम्पल, तुम अपने घर से बाहर निकलते हो, ठीक है, जो बंदा पहला मिलता है ना उसको हाय हेलो करके पूछ लो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन कैनेडा। अगला जवाब देगा, उसके बाद पूछ लो अब तक का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। यू विल गेट टू नो द पीपल, तुम्हें उनकी स्टोरीज पता लग जाएगी, तुम्हें पता लग जाएगा यहाँ पर लोग कैसे हैं, तुम्हें ये भी पता लग जाएगा कितने सालों से लोग यहाँ पर हैं और वो कैसी स्ट्रगल से निकल चुके हैं, किस सक्सेस के मुकाम तक वो पहुंच चुके हैं। क्योंकि तुम लोगों से बात करोगे तो हो सकता है कि लोग तुम्हें बता देंगे, कितनी सारी सजेशंस दे देंगे, कितनी सारी टिप्स दे देंगे। कितने लोग हैं यार जहाँ पर जो कितने सालों से रह रहे हैं, वो तुम्हें कुछ अच्छा ही बताएंगे, तुम्हें जॉब्स के बारे में बता सकते हैं, तुम्हें आसपास के डिस्काउंट्स के बारे में बता सकते हैं। तो लोगों से बात करो, अपना नेटवर्क बिल्ड करो, क्योंकि वो तुम्हारे को कनाडा में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अब यार एक चीज़ यहाँ पर मैं ये भी मेंशन कर देता हूँ कि अपने लोगों के साथ हैं जो बैक होम में, उनके साथ टच में रहो, पर 24/7 बात करने की जरूरत नहीं है। घर वालों से बात करो, पर जरूरी नहीं कि हर रिश्तेदार से बात करनी है, हर दोस्त से बात करनी है, हर कलीग से बात करनी है। दैट विल मेक यू फील डिप्रेस्ड और तुम्हें लगेगा कि यार वो लोग कहाँ पर हैं, हम यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं फंस गया हूँ। एंड ट्रस्ट मी, अगर तुम्हें लग रहा है ना कि ज़्यादा बात करने से तुम्हें सही फील होगा, ज़्यादा बात करने से 24/7 फ़ोन पर रहने से तुम्हें कुछ अच्छा फील नहीं होने वाला। हर वक्त बात करने से कोई फायदा नहीं होगा, बेशक वो फ़ोन पर हो या फिर कॉन्टैक्ट ओवर द सोशल मीडिया हो। और अपना सोशल मीडिया को थोड़ा सा अवॉइड करो, दैट विल हेल्प यू। अब यार एक चीज़ के बारे में तुम्हें बताता हूँ, फोमो, FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फोमो ना एक डिसऑर्डर है जिसमें लोगों को फील होता है कि वो अपने लव्ड वन से दूर हैं, ठीक है, अपनी सेलिब्रेशंस और अपनी पार्टीज वगैरह का जो है वो हिस्सा नहीं बन पा रहे, अपने लव्ड वंस के सर्कल का हिस्सा नहीं बन पा रहे। इट माइट साउंड फनी बट इट्स अ रियल थिंग। कितने लोगों को ये डिसऑर्डर जो है वो फील होता है, कितने लोग जो ये डिसऑर्डर है वो एक्सपीरियंस करते हैं। सो यू नीड टू अवॉइड सोशल मीडिया ताकि तुम्हारे साथ ऐसा ना हो, और अवॉइड स्ट्रेसिंग ओवर द थिंग्स यू कांट कंट्रोल। यार जिस चीज़ को तुम कंट्रोल नहीं कर सकते ना, तो उस चीज़ के बारे में स्ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। अब जब तुम सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते रहते हो ना और देखते रहते हो कि पार्टीज चल रही हैं, मज़े कर रहे हैं लोग बैक होम, जो हैं जो दोस्त बैक होम है वो पार्टीज कर रहे हैं, और तुम उस चीज़ का हिस्सा नहीं हो, तुम उस सर्कल का हिस्सा नहीं हो, तो तुम्हें बुरा फील होता है।
इसलिए वॉच इट, ओके वेरी गुड। अब उसको अपने ऊपर स्ट्रेस ना होने दो, दैट्स इट, डन। अब अगर तो तुम होम सिक फील कर रहे हो और तुम्हें पुरानी जगह की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, तो तुम मेक श्योर करना कि इन चीज़ों को फॉलो करना, ताकि वो होम सिकनेस तुम्हें डिप्रेशन में ना ले जाए। और लास्टली यार, आई वुड रियली रिकमेंड, ये मेरी पर्सनल सजेशन है, जस्ट स्टे पॉजिटिव। कोशिश करो कि पॉजिटिव फील करो, ठीक है? जस्ट ट्राई टू स्टे पॉजिटिव एंड एंजॉय योर लाइफ। यार तुम अपना घर छोड़कर आए हो, अपनी सिटी छोड़कर आए हो, अपनी कंट्री छोड़कर आए हो, किसी बाहरले देश में गए हो, तो जस्ट एंजॉय द लाइफ। एडवेंचर है, फन है, मजे हैं। और कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना, क्योंकि हर शख्स रोता है जब घर से दूर होता है। तकलीफ होगी और याद भी आएगी, लेकिन क्या करे, वो मजबूर होता है। पर तू इसे खुद पर हावी होने ना दे। बेशक तेरी आंख रोती है, गहरे समुद्रों में भी उतारी हमने नाव होती है। घर से बाहर निकल कर तो देख, जिंदगी घर से बाहर भी कमाल होती है। जिंदगी घर से बाहर भी कमाल होती है। इसी के साथ थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो ऑल द वे टिल द एंड। अगर तो तुम्हें यार वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट करके बताना कि तुम ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो, ठीक है? एंड यार हेल्प मी स्प्रेड द पॉजिटिविटी, तो ये वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और वो बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करना, ताकि तुम आने वाली वीडियोस, आने वाला कंटेंट जो वो मिस ना करो। बहुत शानदार जर्नी होने वाली है, बहुत शानदार मज़ा आने वाला है। इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।